अव्यक्तवाणी चल रही थी 23/10/99 की 5वें पेज का मध्यादि। बात चल रही थी कि बाप दादा तो आपके पत्र पहुंचने से पहले ही आपको याद प्यार दे देते। जब आप बच्चे लिखते हैं, संकल्प करते हैं, तो जैसे यहाँ साइंस के साधन हैं उसमें जल्दी से पहुंच जाता है, पत्र पीछे पहुंचता है, सबसे फास्ट ईमेल पहुंचता है। तो ईमेल देना शुरू करते हो उससे पहले बाप के पास पहुंच जाता है। ये सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए निकले हैं। क्या चाहे टीवी निकली है, चाहे टेप रिकॉर्ड निकला है, चाहे ईमेल की सेवा निकली है कंप्यूटर के द्वारा, या कंप्यूटर निकला है, इन सब साधनों से आपकी ईश्वरीय सेवा होगी। तो खुश होते हैं कि वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला। घर घर जाकर के घूमना पड़ा। इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास है। तो ज्यादा भाग्यवान कौन हुए? खुश होते हैं। सिर्फ सेवा का साधन समझकर यूज करना। सेवा के लिए साधन है, क्योंकि विश्व कल्याण करना है। तो यह भी साधन सहयोग देते हैं। इन साधनों के वशीभूत नहीं हो जाना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। क्या कहा? ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं, माना आगे चल करके लास्ट में क्या होगा? ये साधन भी नहीं रहेंगे। आज में भी कोई साधन नहीं थे, इतनी तोड़ फोड़ हो जाएगी। आज में भी साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। तो ये साधन अभी के लिए हैं, ताकि जो लास्ट में आए हुए बच्चे हैं जिनको कम समय मिला है, वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें और ऊंचे से ऊंचे नंबर ले सकें। उनको ये उल्हना न हो जाए, न रह जाए कि हम तो बाद में आए हैं इसलिए हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाप दादा सब बच्चों को पूरा चांस देते हैं। तो ये सभी साधन आपके लिए हैं, सेवा बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन साधन है, साधना करने वाले आप हो। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के, फटाफट कर रहे हैं काम। क्या इंटरनेट से तो सेकंड में सारे विश्व में फैल जाता है। क्या ईश्वरीय संदेश? क्या ईश्वरीय संदेश? कि ईश्वर बाप प्रैक्टिकल में साकार सृष्टि पर साकार तन से आया हुआ है। बाप दादा आपके ऑफिस का भी न चक्कर लगाते हैं। तो ईमेल का ऑफिस है, उस ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो। क्या ऐसे नहीं आत्म की स्थिति गायब हो जाए और साधनों में ही लगे रहें। सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो।
अभी अभी साधनों में हैं, व्यस्त हैं, बिजी हैं, और अभी अभी 1 सेकंड निकालो किसके लिए? आत्मिक स्थिति के अभ्यास के लिए। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे 1 सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। ऐसे नहीं टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन बहुत बिजी रहे, ऐसे नहीं। बाप दादा ये बात नहीं मानते कि सारा दिन बिजी रहे और 1 सेकंड का भी आत्मिक स्थिति का टाइम नहीं मिला। क्या 1 घंटा साधन को अपनाया, उसके बीच में क्या 5-6 सेकंड भी नहीं निकाल सकते हो? 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और सेकंड कितने? 6 सेकंड और ज्यादा में कहूँगे, 3600 सेकंड हुए। तो 3600 सेकंड लगाया किसमें? साधनों में, और साधनों की सेवा में अपने को बिजी रखा, तो उसमें 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते। कितना परसेंटेज हुआ? ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? ऐसा कोई है? निकाल सकते हैं ना? पांडव बोलो। नहीं बोलते हो तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी, शकल ही बिजी की कर देते हैं, बाप दादा मानते नहीं। जो चाहे वह कर सकते हो, अटेंशन कम है, जैसे वह अटेंशन रखते हो ना। 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसलिए बिजी हो जाते हो ना टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो टाइम टेबल बनाते हो ना। इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो कि 1 घंटा ईमेल की सेवा में लगाएंगे तो उसमें से 5 मिनट जरूर निकालेंगे। किस बात के लिए? आत्मिक स्थिति पक्की करने के लिए। इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो। 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं। 8 मिनट लगना है तो 2 मिनट साधन में लगाओ, नहीं साधना में लगाओ। ये हो सकता है ना? गायत्री से पूछा, किससे पूछा? गायत्री मालूम कौन है? हैं? मोदी परिवार की। कौन से परिवार की? मोदी। पूरे परिवार को मोड़ने वाली है। कौन? गायत्री। तो अभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना बहुत बिजी है, बहुत बिजी। बाप दादा उस समय चेहरा भी देखते हैं, फोटो निकालने वाला चेहरा होता है। किस समय? जब कहते हैं कि हम साधनों में बहुत बिजी हैं। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है? सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ जाता है। बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाएगी। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती है। काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो। कैसे कॉन्शियस? एक्शन कॉन्शियस, माने कार्य में बिजी रहने के कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। ऐसे है ना? एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, कर्मणा सेवा की मार्क्स
वो तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाता है। लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क, इन दोनों बातों में अंतर तो हो जाता है ना, फर्क होता है ना। तो अभी बैलेंस रखो। कौन कौन सी बातों का? सोल कॉन्शियस की मार्क लेने में और एक्शन कॉन्शियस की मार्क लेने में बैलेंस रखो। लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो। कौन सा लिंक? आत्मिक स्थिति का लिंक तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो। क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में भी डबल बिजी रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो। जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, लेकिन निकालो जरूर। हो सकता है, पांडव बताओ हो सकता है, टीचर्स बताओ हो सकता है, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हो सकता है। हाँ तो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, भारत वालों ने जो भी प्लान्स बनाए हैं वो भी अच्छे प्लान्स बनाए। दोनों के अपने अपने वायुमंडल अनुसार प्लान तो अच्छे हैं। जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा, उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा है, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो। ऐसे पंख पावरफुल हैं। पंख कौन से? ज्ञान योग के पंखों से 1 सेकंड में उड़ सकते हो। बस बाबा कहा और उड़ा। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर ही रहने वाले, परमात्मा सेवा के साथ ही बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले बच्चों को सदा बाप की स्नेही समान समीप, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मधुवन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। इंटरनेशनल मीटिंग ग्रुप से मुलाकात। एक एक रतन बहुत बहुत वैल्यूफुल है। बाप दादा सदा एक एक रतन की विशेष आत्माओं की माला जपते रहते हैं। विशेषताएं हैं तभी तो विशेष आत्माएं गाई हुई हैं। सिर्फ उन विशेषताओं को सदा कार्य में लगाते रहो। बाप दादा हर एक की विशेषताओं की माला दोहराते रहते हैं और यही गीत गाते हैं, वाह मेरे विशेष रतन वाह। इसलिए कहा ना कि बाप दादा सदा याद में रहते। किसकी याद में? बच्चों की याद में। बच्चे महान हैं और अपनी महानता से विश्व को महान बनाने वाले। कितनी महिमा है। जैसे बच्चे बाप की महिमा करते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की महिमा करते हैं। बाप की महिमा करने की सिमरनी कौन सी है? बच्चों की महिमा सिमरण करने की कोई बाप के पास माला है? कौन सी माला है? रुद्र माला। रूहानी नशा रहता है ना। किसको?
रुद्रमाला के बच्चों को रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि रुद्रमाला में क्या दिखाया जाता है? मुख ही दिखाया जाता है। मुख माने जहाँ विशेष रूह बैठी हुई है, कर्म इंद्रियां नहीं बैठी हुई हैं। मुख में कौन सी इंद्रियां बैठी हुई हैं? ज्ञान इंद्रियां बैठी हुई है। जो मुख ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान से भरपूर रहता है, तो ऐसे बच्चों की महिमा करते हैं, रूहानी नशा रहता है ना। सदा अपन को निमित्त विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं, हीरो हैं, सभी हीरो हैं। बाप दादा तो हर एक बच्चे से सारे दिन में अनेक बार मिलता रहता है, मिलता है ना। हर एक का एक्ट देख करके खुश होते रहते हैं। अच्छा अच्छा पार्ट बजाने वाले हैं ना, तो बाप दादा भी सदा बहुत अच्छा यही गीत गाते रहते हैं। बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे, गारंटी है ना। अच्छे रहने वाले ही हैं, रहेंगे, ये पूछने की नहीं है, क्वेश्चन है क्या? अच्छे रहेंगे ये बात पूछें क्या? नहीं, रहना है और रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा संगठन है। ओम शांति।